आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सभी चतुर्थी विभक्ति का प्रकरण देख लेते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरणम। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। प्रमाणभूत आचार्यो दर्भ पवित्र पाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयते स्म तस्मै पाणिनये नमः। मित्रों, आज चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध होता है, यम उद्दिशति तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। कर्मणा कर्म कारक के द्वारा। उदाहरण देख लें एक बार। विभु वंश के लिए मोबाइल देता है, देव धोबी के लिए वस्त्र देता है। वस्त्र यहाँ पर कर्म है। कर्मणा कर्म के द्वारा यस्य अभिप्रायम साधयति, जिसका अभिप्राय सिद्ध करता है। तो जिसका कर्म से वस्त्र से किसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है? रजक का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। रजक को वस्त्र क्यों दे रहा है? क्योंकि वस्त्र जब वो धोएगा तो उसके अनंतर उसको पण पैसे मिलेंगे उस कार्य के परिणाम स्वरूप, जिससे वह अपनी आजीविका संचालित कर सकता है। तो यहाँ पर यस्य अभिप्रायम साधयति, जिसका अभिप्राय सिद्ध करता है, यम उद्दिशति तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। वस्त्र रूपी कर्म से रजक का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। अंतिम वस्त्र धोने का अंतिम परिणाम क्या है, फल क्या है? आजीविका की प्राप्ति, उससे पैसे की प्राप्ति, जिससे वह अपना घर चला सके। तो यहाँ पर वस्त्रों से रजक का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, इसलिए इस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि रजकाय वस्त्राणि ददाति, इस उदाहरण के माध्यम से चतुर्थी की सिद्धि नहीं होनी चाहिए, संप्रदान संज्ञा नहीं होनी चाहिए। क्यों? उनका मानना यह है कि रजक वस्त्रों को जो ले रहा है वह वस्त्रों को दोबारा वापस कर देता है, जबकि यस्य अभिप्रायम साधयति, यहाँ पर संप्रदानम से, संप्रदान से कई विद्वान यहाँ पर स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक ऐसा अर्थ ग्रहण करते हैं। संप्रदान उसे कहते हैं जिसमें स्व अपना और स्वत्व अपना अधिकार दोनों की निवृत्ति हो जाए, वह संप्रदान है। जबकि इसके विरुद्ध कुछ विद्वानों का मानना है कि कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्म से जिसका अभिप्राय सिद्ध होना चाहिए, केवल दान देना, विप्र गौ को दान देता है, केवल इस अर्थ में ही संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, अपितु जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा हो। वस्त्र देने से रजक का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, इस कारण से रजक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। भट्टोजी दीक्षित इत्यादि विद्वानों ने रजकस्य वस्त्राणि यच्छति, रजक को वस्त्र देता है, यहाँ पर देने के योग में भी स्वस्वत्व निवृत्ति न होने के कारण से रजक में षष्ठी विभक्ति का विधान किया है। जबकि महाभाष्य में खंडिकोपाध्यायः शिष्याय च पेटिकां ददाति, यहाँ पर शिष्याय इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शिष्याय से शिष्य को जो चपेटिका दे रहा है
यद्यपि स्वस्वत्व निवृत्ति नहीं है परंतु उसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी अभिप्राय की सिद्धि रजक को हो रही है, इस कारण से यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। विभु वंश के लिए मोबाइल देता है, विभु वंशाय दूरवाणी ददाति। तो यहाँ पर वंश को दूरवाणी देखना या उसको निहारना उसका अभिप्राय है और वो उसको देख करके वो उसका पूरा हो जा रहा है, सिद्ध हो जा रहा है। इस कारण से विभु वंश को मोबाइल देता है, देखने के लिए देता है या स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक देता है। दोनों ही अवस्था में अभिप्राय सिद्धि होनी चाहिए, तभी संप्रदान संज्ञा का विधान संभव है। तो यहाँ पर कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा हो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ऐसा करके रजकाय वस्त्राणि ददाति में रजक को वस्त्र देता है, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र कुछ इस प्रकरण में निरंतर पढ़े हुए हैं। कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम से लेकर के यहाँ से संप्रदानम की अनुवृत्ति जा रही है और निरंतर इन 9 सूत्रों में संप्रदान की अनुवृत्ति जाएगी और ये सभी सूत्र संप्रदान संज्ञा का विधान करेंगे। तो यदि आप संपूर्णता से चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करना चाहें तो आप इनका स्मरण कर लें, बहुत उत्तम रहेगा। ये सभी सूत्र रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघनुं स्थाशपां जीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेर्ष्या सूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः प्रत्यांभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च। ये सभी सूत्र चतुर्थी का विधान कर रहे हैं। अग्रिम सूत्र है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में रुचि अर्थात चाहने अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके प्रयोग में प्रीयमाणः, प्रीयमाण अर्थात जिसको वह वस्तु प्रिय है, यानी जिसको वह प्रियमाण है, प्रिय लग रही है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो वैभव को हलवा सुस्वादु लगता है। वैभवाय संज्ञावः स्वदते। धातु क्या है? श्वद स्वर्द आस्वादने। तो यहाँ पर आस्वादन अर्थ में स्वदते और स्वर्दते दोनों ही धातुओं का प्रयोग है। तो वैभवाय संज्ञावः स्वदते, वैभव को हलवा अच्छा लगता है, अथवा वैभवाय संज्ञावः स्वर्दते। इसी प्रकार विमला को लड्डू अच्छे लगते हैं, स्त्रीलिंग में विमला शब्द का प्रयोग किया, यहाँ भी चतुर्थी हो जाएगी। तो विमलायै मोदकाः रोचन्ते। बालक को गाना अच्छा लगता है, बालकाय गीतम रोचते, बालक को गाना अच्छा लगता है। अग्रिम सूत्र है श्लाघ नुं स्था शपां जीप्स्यमानः। श्लाघ नुं स्था शप इन धातुओं के प्रयोग में उसको जनाने की इच्छा से यदि श्लाघ नुं स्था शपाम इनका प्रयोग हो रहा हो तो उस कारक की जिसको जब जताना चाहता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे बालक मित्र की प्रशंसा करता है तो मित्र को प्रशंसा वह जतलाना चाहता है, बतलाना चाहता है, इस कारण से बालक मित्र की प्रशंसा कर रहा है। तो बालकः मित्राय श्लाघते, चूंकि वह मित्र को उसके गुणों को बताना चाहता है। अग्रिम है मित्राय नुते, मित्र को छिपाता है अथवा दूर करता है अथवा निंदा करता है। यहाँ पर धातु है नुं अपनयने। अपनयन सामान्यतः अर्थ करते हैं, अपनयन माने दूर करना। चूंकि अप उपसर्ग के बहुत सारे अर्थ हैं तो कौमुदी में इसका अर्थ नुते का अर्थ छिपाता है किया गया है, जबकि प्रथमावृत्ति में इसका अर्थ निंदा करता है किया गया है। तो इस प्रकार अप उपसर्ग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन अर्थों को स्वीकार करते हुए नुते का अर्थ दूर करना, छिपाना, निंदा करना सभी ग्रहण किए जा सकते हैं। अग्रिम उदाहरण है रामः धर्माय वने तिष्ठते। राम धर्म के लिए
धर्म को जनाने की इच्छा से वन में रुकते हैं कि माता ने आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी, तो माता पिता की आज्ञा स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यह जताने की इच्छा से वन में ठहरते हैं। मित्राय शपथे, मित्र के लिए कसम खाता है, मित्र को जताने की इच्छा से अपनी कर्तव्य निष्ठा को बताने के लिए कसम खाता है। अग्रिम सूत्र है धारयेरुत्तमर्णः। धारयते हि धातोः प्रयोगे उत्तमर्णः ऋणदाता यः तत्कारकं संप्रदान संज्ञं भवति। धारयति धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण, उत्तमर्ण किसे कहते हैं? जो ऋण देने वाला है। और अधमर्ण किसे कहा जाता है? जो ऋण लेने वाला है। इसे हमने पंचमी विभक्ति के प्रयोग में भी देखा था। तो धारयति धातु का यदि प्रयोग हो रहा हो, अर्थात ध्री धारणे धातु से णिजंत जो धारी धातु है, धारयति धारण करता है, तो इस अर्थ में धारयति धातु के प्रयोग में ऋणदाता जो है उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे विश्व बैंक के भारत को 500 करोड़ रुपए लौटाने हैं, तो धारयति धारण कर रखे हैं, उसने ले रखे हैं, और वह कर्तव्य निष्ठा यहाँ पर द्योतित कर रहा है कि उसे ये लौटाने हैं। तो इस अर्थ में हमने यहाँ पर धारयति धातु का प्रयोग किया है। विश्व वित्त कोशाय 500 कोटि रूप्यकाणि धारयति भारत देशः। विश्व वित्त कोश के 500 करोड़ रुपए भारत ने लौटाने हैं। हमने जब पंचमी विभक्ति में अकर्तर्यिणी पंचमी सूत्र पढ़ा था तो आपको स्मरण होगा, वहां पर कर्ता भिन्न कारक में ऋण देने में पंचमी विभक्ति की थी। वहां पर अधमर्ण्यता द्योतित हो रही थी, वहां पर अधमर्ण्यता वाचक थी। शताद्बद्धः 100 रुपए से बंध गया, 500 करोड़ रुपए से बंध गया। जैसे भारत देश में 1991 में एक आपातकाल की स्थिति देखी जाती है, जब भारत का मुद्रा भंडार समाप्त हो गया, तो भारत ने विश्व बैंक से ऋण मांगा। तो विश्व बैंक ने बहुत सारी शर्तें रख दी कि आप अपने देश में उन्मुक्त व्यवस्था लाएंगे, बंद व्यवस्था की जो नीति है उसे समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार के जो नियम बनाए गए उनसे भारत बंध गया। भारत ने जब अपनी स्वीकृति दी तभी उसको ऋण मिला। तो वो क्या है? 500 बद्ध या 500 करोड़ वहाँ कहना है, परंतु उदाहरण से समझें कि किस प्रकार शर्तों में वो बंध गया। तो वहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति की थी और यहाँ पर कर्तव्य द्योतित हो रहा है। विश्व वित्त कोश को इतने रुपए वह उसने धारण कर रखे हैं और वह लौटाता है उसको। तो यहाँ पे धारी धातु का प्रयोग करके यहाँ पर जिसके लौटाने हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो रही है। तो विश्व वित्त कोशाय 500 कोटि रूप्यकाणि धारयति भारत देशः, ऐसा हो जाएगा। मुझे अपने पड़ोसी को 500 रुपए देने हैं। अहम प्रतिवेशिने 500 धारयामि, मैं अपने पड़ोसी के मैंने 500 रुपए ले रखे हैं और मुझे उसको लौटाने हैं। तो धारयामि यहाँ पे धारी धातु के प्रयोग में प्रतिवेशिने, यहाँ पर इसमें कि इसको मुझे लौटाने हैं, मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा प्रकट कर रहा हूँ। किसके प्रति? प्रतिवेशी के प्रति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। इतः स्पृह ईप्सायाम, इस धातु के प्रयोग में ईप्सित जो कारक उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ईप्सित मीन्स चाहा हुआ, तो स्पृह धातु से ईप्सित कारक जो होगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। फूलों की लालसा करता है, तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों की चाहना करता है तो फूल पुष्पेभ्यः स्पृहयति, ऐसा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फलों की लालसा करता है, फलेभ्यः स्पृहयति, उसने पड़ोसी के धन का लालच किया, ईप्सा की, चाहना की, तो सह प्रतिवेशिनः धनाय अस्पृहयत्,
वो पड़ोसी के धन का, स्पृहा किसकी कर रहा है, उसके धन की। तो पड़ोसी संबंधी हो गया, इसलिए प्रतिवेशनः षष्ठी का प्रयोग कर लिया। और चाहना ईप्सा किसकी कर रहा है, धन की कर रहा है, इस कारण से धन में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार पुष्पेभ्यः फलेभ्यः बहुवचन होने के कारण से चतुर्थी का बहुवचन प्रयोग हो गया। और यहाँ पर धन की, चूंकि धन बहुत सारे द्रव्य के समूह को धन कहा, तो उस धनाय अस्पृहयत ऐसा करके धनाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। अग्रिम सूत्र है क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः। क्रुध द्रुह ईर्ष्य तथा असूय इन अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर कोप किया जाए, कोप माने क्रोध किया जाए, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे माता पुत्राय क्रुध्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है, पुत्र पर गुस्सा करती है, तो यहाँ पर पुत्र पर क्रोध किया जा रहा है, इस कारण से माता पुत्राय क्रुध्यति ऐसा वाक्य बन गया। स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी जो है वो सेवक पर क्रोध करता है, तो सेवक के ऊपर क्रोध करता है, इस कारण से क्रुध्यति क्रुद्ध धातु के प्रयोग में सेवक की चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार दुर्जनः सज्जनाय द्रुह्यति, दुर्जन सज्जन के लिए द्रोह करता है, द्रोह धातु का प्रयोग कर लिया, तो सज्जन के प्रति द्रोह करता है, द्रोह करता है। कोप से यहाँ पर ये क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूय ये चारों गुण लेने, तो जिसके ऊपर कोप कर रहा है, तो यहाँ पर कोप क्या है, द्रोह, तो सज्जन के प्रति कर रहा है, इसलिए सज्जन में चतुर्थी हो गई। धनिक निर्धनों से ईर्ष्या करते हैं, तो धनिकाः निर्धनेभ्यः ईर्ष्यन्ति, पाकिस्तानी भारतीयों से ईर्ष्या करते हैं, पाकिस्तानिनः भारतीयेभ्यः ईर्ष्यन्ति, इन्हीं प्रत्यय करके पाकिस्तानी ऐसा बना लिया, पाकिस्तानी पाकिस्तानिनो पाकिस्तानिनः ऐसा करके पाकिस्तानिनः पाकिस्तान देशस्थाः भारतीयेभ्यः ईर्ष्यन्ति, वह उसमें दोष निकालता है। सह तस्मै असूयति, वह जिस व्यक्ति में दोष निकाल रहा है उसमें चतुर्थी हो जाएगी, चतुर्थी होकर के तस्मै असूयति ऐसा प्रयोग बन जाएगा। क्रुद्ध द्रुह इन धातुओं की योग में यहाँ पर चतुर्थी का विधान किया गया है। इसमें एक विशेष विधान भी है, क्रुद्ध द्रुहो रूपसृष्टयोः कर्म, ये दोनों सूत्र साथ साथ ही पढ़े गए हैं अष्टाध्यायी में 1437 1438। तो यहाँ पर उपसृष्टयोः, जब क्रुद्ध और द्रुह इन दोनों धातुओं का प्रयोग उपसर्ग पूर्वक किया जाएगा, तो इनमें चतुर्थी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। तो क्रुद्ध अर्थ वाली यहाँ पे कुप्यति धातु का प्रयोग किया गया। माता पुत्रम अभिकुप्यति, चूंकि यहाँ पर अभि उपसर्ग का प्रयोग कर लिया, इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीया विभक्ति हो गई, कर्म हो गया। और इसी प्रकार विश्वासः विभुम अभिद्रुह्यति, विश्वास जो है विभु के प्रति द्रोह करता है, विश्वासघात करता है। चूंकि द्रोह के साथ अभि का प्रयोग किया गया है, अभि उपसर्ग है, इस कारण से विभु में द्वितीया विभक्ति हो गई। अग्रिम सूत्र है राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः। राधिक्षोः यस्य विप्रश्नः, राधा और ईक्ष धातु के प्रयोग में जिसके विषय में विविध प्रश्न हों, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। राध और ईक्ष धातु के प्रयोग में तो राध्यति ईक्षते, इन दोनों धातुओं के प्रयोग में यदि विविध प्रश्न हों, जैसे आचार्यः शिष्यत्वं प्राप्तये पुत्राय राध्यति, आचार्य पुत्र को शिष्य रूप से प्राप्त करने के लिए उससे विविध प्रश्न पूछता है। वैद्यः रोगिणे ईक्षते, वैद्य जो है वो रोगी से विविध प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर ईक्षते राध्यति इत्यादि का अर्थ क्या हो गया, विविध प्रश्न पूछना।
ज्योतिषी वैभवाय ऐक्षत। ज्योतिषी वैभव से विविध प्रश्न पूछे। रोगिणी के लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं आतुरः, तो आप यहाँ पर आतुराय इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। इन ऊपरी पठित सभी सूत्रों का आप अध्ययन कर लेंगे, एक बार अभ्यास करके देखेंगे। जो उदाहरण मैंने प्रयोग किए हैं इसी प्रकार लोक के प्रत्येक सूत्र के 10-10 उदाहरण आप बना लें, जिससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाए। पुनः मिलते हैं अग्रिम कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।